अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी? साथ कुफरन आवाज आ रही है आपको? ध्वनि बख्श। जी सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस और न्यू टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग। तो जैसे कि टेस्टिंग का पढ़ा था कि व्हाट इज टेस्टिंग एंड व्हाई टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाई टेस्टिंग इज नेसेसरी, एंड एग्जांपल्स के साथ हमने चीज़ें डिस्कस की थी टेस्टिंग के हवाले से। आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है टेस्टिंग के। There are 7 principles of the testing. Testing actually we want to product is bug free. Okay, so bug free product के असूल के लिए या उसके लिए हमें जो है टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। और टेस्टिंग के जो है वो 7 हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 7 प्रिंसिपल हैं टेस्टिंग के। तो वो क्या क्या है? तो ये वाली चीज़ हम डिस्कस की थी, नॉन टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एनालिटिकल स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस जो है हमने शेयर किए थे, आप लोगों ने वो किए? समझ आ गए थे आप लोगों को? कर लिए थे वो एनालिटिकल स्किल्स के कुछ क्वेश्चन हमने वो आपको दिए थे, का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल स्किल्स इज द मेन पार्ट फॉर द टू बिकम अ क्यूए। ओके, टू क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बनने के लिए एनालिटिकल स्किल्स को होना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी बिकम अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो टेस्टिंग जो 7 प्रिंसिपल हैं टेस्टिंग के, वो ये हैं कि 7 प्रिंसिपल। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, exhaustive testing is not possible. Second, third is early testing. Fourth is defect clustering, pesticide paradox. Testing is context dependent and absence of error fallacy. So these are the 7 principles for the testing. Okay, so first of all we are discussing exhaustive testing is not possible. Exhaustive testing is not possible. सो एग्जैक्ट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस तरीके से कि एग्जैक्ट टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट टेस्टिंग। ठीक है, occurs when all the tests in your team are exhausted and when all the planned tests have been executed. It's quality assurance testing technique in which all scenario data is tested for testing. Exhaustive testing is not possible. अब क्यों नहीं है? एग्जैक्ट टेस्टिंग होती क्या है पहले तो ये देख लें। एग्जॉस्ट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर, क्लाइंट ने आपको कहा है कि मुझे एक चीज बनवानी है, आपने वो चीज बना के दे दी उसको, और आपने जो है वो कहा कि मुझे ये टेस्ट करना है। इसको आपने टेस्ट किया, ऑल द टेस्टर जो आपकी टीम के अंदर है वो सब लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शुरू कर दिया, कंप्लीटली ट्राई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे किसी ने कहा है कि आप एक मुझे कैलकुलेटर बनवा के दें, ठीक है, या कोई इस तरीके की चीज बना के दें कि जो है वो ईमेल वगैरह या इस तरीके से ईमेल जो है वो एक्सेप्ट करे, बाकी कोई चीज एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो आपने एंटर किया, या कैलकुलेटर की बात करें अगर, तो आपने कहा है कैलकुलेटर जो बनाया है, ठीक है, अगर फतेह नदीम मोइन को कहा गया है कि कैलकुलेटर बनाए, फतेह नदीम मोइन ने कैलकुलेटर बना के दे दिया है, क्लाइंट को कहा है कि ये कैलकुलेटर बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। ठीक है, बट फतेह नदीम मोइन चाहेगा कि पहले मैं इसकी टेस्टिंग करूं। क्लाइंट को देने से पहले क्या करेगा कि जो है वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग किस तरीके से करेगा? करेगा 2 + 2 कितना आ रहा है आंसर? 4 आ रहा है। 9 + कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। रैंडमली कोई भी नंबर चूज कर लेगा, या डिवाइड भी कर लेगा, मल्टीप्लीकेशन भी कर लेगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जॉस्ट टेस्टिंग क्या होती है? एग्जॉस्ट जो टेस्टिंग होती है एग्जॉस्ट, वो ये होती है कि आप एक एक इनपुट को वेरीफाई करें। ठीक है, एक एक इनपुट को लें और उसको वेरीफाई करें कि इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट मीन के अब अगर फतेह नदीम मोइन ने कैलकुलेटर बनाया है तो वो पहले चेक करेगा 1 + 1 सही आंसर आ रहा है, फिर 2 + 2 सही आ रहा है, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 9 + 8, 10 + 11, इस तरीके करता जाएगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ आ रही है?
कि एग्जॉस्ट टेस्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप चाहकर भी एग्जॉस्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते कंप्लीट। अब फतेह नदीम मोइन ने अगर कैलकुलेटर बनाया है तो वो रैंडमली कोई चीज उठा के देख लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ लगा देगा कि 2+2 3+3 4+5 6+8 कि सबके आउटपुट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर किसी एक का भी आउटपुट गलत आएगा तो गलत है कैलकुलेटर, तो वो करने में उसकी पूरी लाइफ चली जाएगी। ठीक है, फिर भी नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को ये वाली एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की? यस सर। पता नदीम समझ आया आपको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है? यस सर, बिकॉज हमारे पास इनपुट जो है उनकी तादाद इतनी है कि वो लॉजिकली नहीं हम वो कर सकते बिल्कुल। अगर हम टेस्ट। कैलकुलेटर के अलावा अगर कैलकुलेटर के अलावा आ जाए कि नदीम मोइन को कहा गया है, धनी बख्श को कहा गया है, धनी बख्श ने कहा है नदीम मोइन या गुफरान अली को या लाइबा को कि मुझे एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड बना के दें जिसमें सिर्फ ईमेल ही एक्सेप्ट हो, बाकी चीज एक्सेप्ट ना हो। तो चले ठीक है, वो बोलेगा ओके। जब वो करके जब फरदार नदीम मोइन ने बना के दे दिया तो लाइबा को बोलोगा ये लो, आपने जो चीज मांगी थी वो मैंने बना के दे दी है। तो लाइबा ज्यादा क्या करेगी भाई, वो चेक करेगी liba.ali@gmail.com या live.com। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फतेह नदीम मोइन ने बनाने से पहले एक एक चीज को टेस्ट करेगा। अब वो करोड़ों तादाद में ईमेल एड्रेस हैं। अब फतेह नदीम ये तो चेक नहीं करेगा एक एक ईमेल को कि ये ईमेल आ रही है नहीं आ रही, ये आ रही है नहीं आ रही, ये आ रही है नहीं आ रही, तो वो नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, जस्ट रैंडमली कुछ चीजों को डेटा सेट बना के उसको एक्सेप्ट करके टेस्ट करेगा कि ये ओके है या नहीं। अगर उसने कोई 5 रैंडम नंबर ले लिए, ठीक है, कैलकुलेटर के लिए, और उसमें 5 रैंडम नंबर में से 2 का आंसर गलत आ रहा है, दैट मीन कुछ फॉल्ट है। अगर उसने 100 नंबर लिए और 100 का आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सही है। अब वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो करोड़ों नंबर लेके चेक करेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चाहकर भी आप लोग नहीं कर पाएंगे कंप्लीट इस चीज को। इज दैट क्लियर रिगार्डिंग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग? सबको क्लियर है चीज? स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करें, क्लियर है चीज? लाइबा? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी नीड एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग। हम क्या कर सकते हैं उससे इसका मतलब ये नहीं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं। हम करेंगे, क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, वी नीड ऑप्टिमल अमाउंट, कुछ अमाउंट जिसको हमें लग रहा है कि ये इसके आंसर में आ सकता है या इसका आंसर गलत आ सकता है, तो उस चीजों को हम थोड़े थोड़े चीजों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी हम सारे चीजें करते रहेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। वी नीड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो वो एग्जैक्टली टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। द डोमेन ऑफ द पॉसिबल इनपुट्स ऑफ प्रोग्राम इज टू लार्ज टू बी कंप्लीटली यूज्ड इन अ टेस्टिंग सिस्टम। There are both valid input and invalid input. The program may have large number of states. That's why we can say that exhaustive testing is not possible because we have too many large number in the quantity. ठीक है, some valid number and some invalid number. That's why we cannot complete the exhaustive testing. Okay, तो हम कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को ले लेंगे और उस तरीके से उसको करने की कोशिश करेंगे। या इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं कि देखिए आपको पढ़ाया पूरा सब्जेक्ट जाता है, ठीक है, बट जब एग्जाम की बात आती है तो आपसे पूरी की पूरी चीज नहीं लेके जाती कि भाई 45 क्लासेस हुई हैं, 48 क्लासेस हुई हैं या 50 अराउंड 50 लेक्चर्स हुए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स एक एक वर्ड कॉपी करके आपसे पूछेंगे ये बताएं, असाइनमेंट, क्विज़, मेड, फाइनल, सब चीज मिला के आपसे पूछेंगे, तो आप भी नहीं कर पाएंगे और उसके लिए टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, फिर आपको उस एग्जाम के देने के लिए आपको टाइम भी जो है ना वो 20 दिन का 30 दिन का देना पड़ेगा कि आप कंटिन्यू करते रहें। तो ऐसा नहीं होता, तो वो क्या होता है, हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए हम क्या करें, ऑप्टिमल हम कुछ चीजें लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि वो चीजें कर पाए। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल होता है वो है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। ठीक है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग के अंदर क्या है कि डिफेक्ट क्लस्टरिंग कहता है कि जो आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई है ना, उस वेब एप्लीकेशन के अंदर 80% एरर्स जो है ना वो आपको 20% एरिया के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें नजर आता है प्रोग्राम या प्रोग्राम लिखते हैं आप जावा का या कोई प्रोग्राम लिखते हैं C++ का, तो लिखा आ रहा था 20 एरर्स,
30 एरर्स, 40 एरर्स। आप सोच रहे होते हैं कि 100 लाइन्स का कोड लिखा है मैंने और इसमें ये 40 एरर्स पता नहीं कहाँ पर आए हैं। तो कभी कभार पता चलता है कि आप सिर्फ 2 कोटेशन या 2 सेमीकोलन अगर हटा दें, क्योंकि जब सेमीकोलन एक मिस करते हैं ना तो उसके पीछे की जो भी लाइनें होती है वो एरर शो कर रहा होता है। तो आप लोग अगर उस एक या 2 या 3 सेमीकोलंस जो होते हैं उनको सही कर दें तो सारे के सारे एरर्स आपके खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। यस सर। कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सेमीकोलन नहीं करते तो हमारे पास होता है कि इतने सारे एरर्स आ गए, हम परेशान होते हैं कि इतने सारे एरर्स कहाँ से आएगा, हमने तो कोड सही लिखा है। बट हम कहते हैं अच्छा ये 2-3 सेमीकोलन हमने मिस कर दिए, ये अगर सही कर देंगे तो सारे के सारे, हमने 3 सेमीकोलन को सही कर दिया तो 40 एरर्स चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारा सिर्फ 10% या 20% के अंदर ही 80% एरर थे जो कि हमारे फाउंड हुआ और हमने सही कर लिए। तो डिफेक्ट कलेक्टिंग जो सेकंड प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल था एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारे पास कि डिफेक्ट कलेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है तो उसके अंदर 80% एरर्स जो होते हैं आपके पास, प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन द 20% ऑफ द मॉड्यूल्स। ठीक है, तो 20% मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास प्रॉब्लम मिल जाता है। इफ द सेम टेस्ट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, इवेंचुअली द सेम टेस्ट केस विल नॉट लॉन्गर फाइंड न्यू बग्स। ठीक है, तो आपके पास 80% ऑफ प्रॉब्लम जो वो आपके पास फाउंड हो जाते हैं 20% ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है थर्ड जो प्रिंसिपल है वो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। अब पेस्टिसाइड वर्ड से अगर आप लोगों को पता हो तो पेस्टिसाइड हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं ना कि भाई कोई कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी एक पेस्टिसाइड होती है, दवाई होती है, ऐसा ही है। पेस्टिसाइड का यूज करते हैं हम, पेस्टिसाइड ले आए या कोई मच्छर मारने के लिए तो उसको मार देते हैं हम, कीड़े मकोड़े या लाल बैग वगैरह, पेस्टिसाइड कहते हैं उसको। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि रिपीटेटिव यूज ऑफ द सेम पेस्टिसाइड मिक्स टू डिटेक्ट इंसेक्ट्स during farming will over time lead to the insects developing resistance to the pesticide, thereby ineffective of pesticide and insect. The same applies to the software testing. If the same set of repetitive tests are conducted, the method will be useless for discovering new bugs or new defects. देखिए अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके घर में कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, लाल बेग, तो आपने कहा कि भाई मैं कोई अच्छी वाली ले आता हूँ मारने के लिए, टाइगर ले आता हूँ। आपने टाइगर ले आया, एक दिन सारे लाल बेग मर गए, आप खुश हो गए कि भाई लाल बेग जो है ये इफेक्टिव है, उससे लाल बेग मर जाते हैं। फिर दोबारा दूसरे दिन आपने यूज किया, तीसरे दिन किया, चौथे किया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आपने 1 साल के बाद देखा कि अब वो टाइगर आप यूज कर रहे हैं, लाल बेग तो भाग ही नहीं रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं बट कम नहीं हो रहे। होता क्या है कि आपने सेम चीज लिए, ठीक है, सेम चीज लेके उनकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है कि वो अब उसके आदी हो जाते हैं और उससे उसको कुछ नहीं हो पाता। कभी कभार आपने देखा है कि आपने टेबलेट्स वगैरह लेते हैं तो आप कहते हैं भाई मुझे जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, हाई डोज वाली आप टेबलेट ले लेते हैं, तो आपको लोकल टेबलेट जो मतलब कम डोज वाली टेबलेट होती है वो असर ही नहीं कर पाती, क्योंकि आप हाई डोज के आदी हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से जो लाल बैग होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी आपके इस तरीके से ही होते हैं कि वो उस चीज के आदी हो जाते हैं और उस चीज से फिर वो नहीं डरते और वही चीज चल रही होती है आपके पास। ठीक है, कि वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप दोबारा 1 महीने के बाद कोई कहता है भाई टाइगर को छोड़ो कोई और ले आओ, फिर 3 महीने के बाद कोई कहता है मोर्टीन को ले आओ, मोर्टीन यूज करो, अब मोर्टीन यूज करते हैं। फिर काफी टाइम के बाद आप कहते हैं मोर्टीन इफेक्टिव है और कुछ टाइम के बाद आप कहते हैं मोर्टीन से भी नहीं भाग रहे, अब क्या करूं मैं इसकी, क्या करवाऊं, कैसे चलेंगे इसकी। ठीक है, इस तरीके से तो वही चीज हमारे पास अप्लाई हो रही है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या टेस्ट केसेस के हवाले से भी, बिल्कुल सेम। वो कैसे, जब आपने कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो आपने टेस्ट केसेस बनाए होंगे, आपने टेस्ट केस बनाया और उस टेस्ट केस को बनाने के बाद आपने उस पर अप्लाई किया और आपको एरर्स मिल गए, आपने इसको फिक्स कर लिया। फिर दोबारा इस तरीके से चलते 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 2 साल, 4 साल, 6 साल हो गए, आप अगर सेम टेस्ट केस को अप्लाई करते जा रहे हैं ना तो आपको क्या होगा, अब बग्स मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सेम रिपीटेटिव टेस्ट केस है ना। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी जो अपडेट होती जा रही है, आपके टेस्ट केसेस को अपडेट होना जरूरी है, आपको खुद को अपडेटेड होना जरूरी है, आपकी टेक्नोलॉजी को, आपकी लैंग्वेज को, आपकी जो भी चीजें डिमांड किसकी चल रही है, हाई सिक्योरिटी किसकी है, उस तरीके से जिस तरीके की डिमांड चल रही है, अपडेट हो रही है, तो आपको या आपके टेस्ट केसेस को या आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस को या इवन आपकी वेब एप्लीकेशन को भी अपडेट होना जरूरी है। आप अगर चेक करें फेसबुक को, जब आप लोगों ने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया होगा फेसबुक का, तब वाला फेसबुक और आज का फेसबुक
अगर आप देखेंगे तो दिन रात का फर्क है उसके अंदर, क्योंकि वो अपडेट होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जा रहे हैं सिक्योरिटी के, हैकिंग के, या इसके अलावा जो है वो थीम्स के, तो वो अपडेटेड होती जा रही है चीजें डे बाय डे। हर एक साल के बाद कुछ ना कुछ न्यू चीजें ऐड होती जा रही है, चाहे व्हाट्सएप को देख लें, चाहे फेसबुक को देख लें। तो क्या ये चीजें क्या हो रही हैं, ये चीजें हमारे पास अपडेट हो रही हैं। तो दैट्स व्हाई we have to update the test cases also, otherwise we will unable to fix the bugs or find out the bugs, ठीक है। हमें bugs मिलेंगे ही नहीं, we cannot discovering the new bugs, हम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये बग्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने क्या किया, वही पुराने वाले जो ना वो दादा के जमाने के टेस्ट केस अभी चल रहे हैं। हमारे दादा ने टेस्ट केस बनाया, अब्बू ने बनाया, हमने वही यूज किया, तो वो यूज करेंगे तो कहाँ काम आएगा, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो आपको भी वो चीज चेंज करनी होगी। then you are able to fix the bugs or discovering the new bugs, and your product will be bug free product, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट का प्रिंसिपल नंबर 3। स्टूडेंट्स, किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है तो दे कैन आस्क। लाइबा, फतेह, शायान, सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, दैट्स मीन क्लियर है यहाँ तक चीजें, ओके। सो प्रिंसिपल नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अब देखें, जब आपको कहा जाता है कि आप कभी कभी बैठे होते हैं, आप कहते हैं भाई मेरी नजला जुकाम है, ऐसे ही मुझे होता रहता है, 3 दिन 4 दिन के बाद मैं टेबलेट लेता हूँ, सही हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन अगर आपसे कोई कहेगा भाई जाओ जरा बुखार है आपको चेक करो, आप जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपको तो बुखार है, ठीक है, थोड़ा कम में बट है, पर आप कल्पोल वगैरह लेते हैं तो सही हो जाता है। बट आपने पहले कभी चेक नहीं किया, बस कल्पोल लेते थे और सही हो जाता था, छोड़ देते थे। तो जो बुखार चेक किया, इसका मतलब टेस्ट की। जब भी आप किसी चीज की टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको उसके अंदर बग्स जरूर मिलेंगे, बग्स जरूर मिलेंगे। इवन अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर धनी बख्श ने अगर एक न्यू मोबाइल लिया है बिल्कुल सैमसंग का, अगर वो चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ बग जरूर मिलेगा उसको, अगर वो पूरी कोशिश करे, टेस्टिंग करे उसकी, तो बग्स उसको जरूर मिलेगा। तो टेस्टिंग क्या करती है, टेस्टिंग जो है शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, टेस्टिंग बताती है कि इसके अंदर बग्स हैं, चाहे वो माइनर्स हो, चाहे थोड़े हों या क्या हो। क्योंकि हम कहते हैं कि टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद भी हमारे पास एप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो होती है वो वी कैन नॉट से दैट ये 100% बग फ्री प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट डजंट कंटेन एनी बग, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई बग नहीं है, ये प्रोडक्ट कोई बग कंटेन नहीं कर रही। we cannot say that product is 100% defect free। इवन अगर गोल्ड की बात भी करें आप, तो गोल्ड आपको 100% फ्री या 100% प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास 100% बिल्कुल 100% बात करें तो वो कोई चीज आपको नहीं मिल पाएगी। तो टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे भी आप टेस्टिंग करते जाएंगे किसी भी अगर एक प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, जैसे फतेह नदीम मोइन ने कहा कि भाई मैंने इसको अपने एंड पे बिल्कुल परफेक्ट करके चेक कर लिया है, अब इसमें कोई बग नहीं है, 100% फ्री श्योर बग नहीं है, उसने तो दे दी। बट वही चीज अगर किसी और हम इसके डिपार्टमेंट में जाए तो वो पूरी कोशिश करें, अगर टेस्टिंग करें तो उनमें से शायद पॉसिबिलिटी है कुछ बग निकल आए, क्योंकि 100% फ्री जो है वो बग फ्री प्रोडक्ट आप नहीं कह सकते कि दिस प्रोडक्ट इज 100% फ्री बग फ्री प्रोडक्ट और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोगों जो है वो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, या आप ये भी देख ले, आप एक बार जाएंगे ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मुझे टेम्परेचर चेक करें, जब डॉक्टर चेक करेगा तो बोलेगा आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, 98 है, 99 है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको टेम्परेचर हो ही ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आप बट ये कह सकते हैं, जब देखिए आपके पास 100 टेम्परेचर होता है, 102 टेम्परेचर होता है, आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर जो है कभी ये नहीं कहता कि भाई ये गोली खा लो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे, एग्जैक्टली वो ये कहता है कि भाई 2 दिन 3 दिन के बाद आप स्लो स्लो बुखार आपका सही हो जाएगा, 2-3 दिन आराम करो, रिड्यूस होती जाएंगी चीजें आपकी, जो आपको तकलीफ है वो स्लो स्लो होकर कम होती जाएगी। ऐसा नहीं कहता कि एक ही दम में वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। सो वी कैन नॉट से दैट प्रोडक्ट इज एनी प्रोडक्ट, ठीक है, we get after SQ department,
आफ्टर एसक्यू डिपार्टमेंट ने जो टेस्टिंग की है उसको, आफ्टर टेस्टिंग फ्रॉम द एसक्यू डिपार्टमेंट, if we are getting them product, we cannot say that that product is 100% bug free product, but instead of that sentence, that bug free, 100% bug free, instead of this we can say that the software testing can reduce the probabilities of the undiscovered defect or bugs. ठीक है, अनडिस्कवर्ड जो बग्स हैं, अनडिस्कवर्ड जो डिफेक्ट्स हैं, उनको वो रिड्यूस करने की कोशिश करती है. वी कैन नॉट से 100% जो है वो बग्स आपके खत्म हो चुके हैं. ठीक है, इवन इफ नो डिफेक्ट आर फाउंड, इट इज नॉट प्रूफ ऑफ करेक्टनेस. अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर फतेह नदीम मोइन ने बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिंग की है और उसने कहा कि भाई ये 100% है, मतलब कि इसमें कोई बग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स करेक्टनेस है, प्रूफ है कि करेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, in the last sentence of this slide you can see that we cannot see the 100% bug free, or in other simple words, even if no defect are found, ठीक है, it is not proof of correctness. ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये चीज इस तरीके से है. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको चीज? किसी को कोई क्वेश्चन है? स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपको? लाइबा, नदीम, मोइन, धनीबख्श, फरहान लोधी, साद खान, एनीवन? रेस्पॉन्स करें कि क्वेश्चन है किसी को? हाँ सर. ओके, ठीक है. रेस्पॉन्स नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही. क्योंकि समझ नहीं आए तो आप पूछें. ठीक है, तो अगर आ रही है तो कम से कम रेस्पॉन्स करेंगे, हाँ चीज़ सारी ये चीज़ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं. ओके, तो एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी. ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, इफ योर सॉफ्टवेयर और सिस्टम इज अनयूजेबल or doesn't fulfill user wishes, user requirement, user desirement, ठीक है, then it doesn't matter how many defects are found and fixed, it is still unusable. अब इसमें देखें आपके पास एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी क्या करती है कि अगर फतेह नदीम मोइन को कहा जाता है, ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से उसने रिक्वायरमेंट दे दी है. साद खान ने जो एक रिक्वायरमेंट लिख के दे दी इसको कि मुझे ये चीज़ वेब एप्लीकेशन बना के दो, ठीक है, और इस वेब एप्लीकेशन के अंदर ये होना चाहिए, फला होना चाहिए, ठीक है. तो फतेह नदीम मोइन ने कहा ओके. जब उसने सारी चीज़ बनाने के बाद दे दी और साद खान को कहा ये लो, साद खान ने देखा उसने तो वेब एप्लीकेशन कहा था, ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ गई है, तो साद खान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अनयूजेबल है, वो लेगा ही नहीं उस चीज़ को. आपने जब मांगे कोई ऑरेंज से तो आपको बनाना दे रहा है या एप्पल दे रहा है, तो आप क्यों लेंगे? आप कहेंगे भाई नहीं. वो बोलेगा फ्रूट से, आप बोलेंगे नहीं हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमने जो चीज़ मांगी है. आप चाहे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो 99% बग फ्री ही क्यों ना हो, बट वो अनस्टेबल, अनयूजेबल है, क्योंकि जिस बंदे ने जो रिक्वायरमेंट की थी, जो यूजर ने रिक्वायरमेंट मांगी है, यूजर ने कहा है मुझे ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज बना के दो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही तो वो क्यों लेगा? बोलेगा मुझे चाहिए ही नहीं. बात समझ आ रही है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेस लेने जा रहे होते हैं, भाई किसी को बोलते हैं मुझे ड्रेस चाहिए, तो वो आपको एक ड्रेस देता है, बोलता है ये 1 लाख रुपए की ड्रेस है, आप ले लो, फ्री में ले लो. बट आप जब देखेंगे आपको पूरी नहीं हो रही, आपको फिट नहीं हो रही, तो आप बोलोगे भाई मैं क्या करूं इसका, मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे वो फ्री में हो, चाहे 100% बग फ्री हो, चाहे जब मेरे काम की चीज नहीं है तो वो फिर मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, चाहे वो 99% बग फ्री क्यों ना हो, चाहे महंगी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी, व्हाटएवर. ठीक है, जो एप्लीकेशन या जो मोबाइल अगर आपके पास है उसके अंदर जो आप रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर वो नहीं है तो आप कहेंगे भाई मेरे काम का ही नहीं है ये, चाहे ये बग फ्री है या नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा. ठीक है, सेट और जबरदस्त तरीके से बनाई हुई एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, आपको कहा जाता है ये ले, आप नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लिए आपके लिए वो अनस्टेबल, अनयूजेबल है. ठीक है, बिकॉज वो डजंट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, दैट्स व्हाई यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट डिलीवरी. ठीक है, this can be the case if the system is tested thoroughly for the wrong requirement. सिस्टम को आपने टेस्ट किया है बट रॉन्ग रिक्वायरमेंट के
तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट mere finding defect but also to check that software addresses the business needs. जब आप सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, बनाने के बाद चेक कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज लाजमी देखनी होती है कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं. अगर आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते, ठीक है, सो दिस इज अनयूजेबल थिंग, ठीक है, डमी हो गई, उसके लिए तो कोई चीज नहीं है, काम की नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रही, दैट्स वाई वो उसके काम की नहीं होगी, वो उस डिलीवरी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कहे कि कभी मुझे ये चीज चाहिए नहीं, जो चीज मैंने मांगी थी वो चीज मुझे मिली नहीं है, चाहे ये 100% सही हो, 99% बग फ्री हो या वाट एवर कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे. ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ये प्रिंसिपल क्लियर है, एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी, कि आपको वो Yes, sir. चीज जो अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि 99% बग फ्री हो या ना हो. लाइबा, फरहान, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं है, ओके. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है अर्ली टेस्टिंग. ठीक है, अब अर्ली टेस्टिंग क्या होती है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग जब आपको कोई काम होता है, ठीक है, आपको पता है भाई कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है भाई आपके घर में शादी है या वाट एवर कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप क्या करते हैं, उसकी तैयारियां जो है ना वो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 40 दिन पहले, 50 दिन पहले, 1-2 महीना पहले स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं. क्यों? ताकि एंड टाइम पे आपके साथ कोई मसला ना हो. ऐसा ही है. तो बिल्कुल उसी तरीके के एग्जाम्पल को यहाँ पे आप देखें, अगर टेस्टिंग को देखें, तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी को कहा गया है कि एक एप्लीकेशन बना के दें, ठीक है, सात गानों हमने कहा कि एप्लीकेशन बना के ले आना, सात गानों एप्लीकेशन बनाता है बिल्कुल, और आखिर में कहता है कि मैं चेक करूं क्या मसला है, तो उसके बहुत सारे मसले मिलेंगे. अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो ये करता, इसके बरक्स वो ये करता, he checked or performed the unit testing, ठीक है, देन सिस्टम टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो उसको फाइनल प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं मिलता. जब वो स्टार्ट कर रहा होता है कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, तो साथ साथ वो टेस्टिंग करता जाए कि अच्छा इसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा, आगे जाके इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा, हाँ इसमें इशू आ रहा है तो उसको फिक्स कर दिया, देन आगे चलता गया स्टेप बाय स्टेप. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके साथ पूरी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी और खर्चा भी बहुत ज्यादा बनेगा उसका, कि भाई ये भी मसला आ गया, ये भी मसला आ गया, इस तरीके से. टेस्टिंग जो आपके पास होती है, अर्ली टेस्टिंग इज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. This could even mean testing requirements before coding has started. For example, amending issue at this stage is a lot easier and cheaper than doing it right at the end of the product. अगर आपने कोई घर में नक्शा बनवाया, घर के कमरे बना रहे 4, तो आपने बस देखा नहीं और कहा हाँ बना लो बना लो. जब वो बनाएगा, बाद में चेक करेंगे, आप तो कहेंगे यार ये क्या कर दिया, हमने तो इस तरीके से कहा था, तो आपको सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी और दोबारा बनवाना पड़ेगा. और उसके बाद आपने एक ही जगह पे देखा, एक जगह मसला आ रहा था, तो आपने थोड़ा सा इसी वक्त बोल दिया, तो वो क्या करेगा, दूसरी गलती नहीं करेगा, और वो सारी 4 के 4 कमरे, 4 रूम, जो 4 रूम्स आपने कहा है कि बिल्ड करने हैं, वो सही करेगा. अगर 4 रूम बिल्ड हो गए, उसके बाद आपने कहा यार ये मसला कर दिया, तो 4 रूम तोड़ने पड़ेंगे और बाद में उसको दोबारा से बने पड़ेंगे. जिसका मतलब ये है कि एक तो टाइम लग जाएगा उसके अंदर, दूसरा ये है कि खर्चा बहुत आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, मुश्किल भी होगी और खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा कि आपने इस तरीके से कहा था और इस तरीके से हुआ है. ठीक है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पहले से चेक करनी होती है चीजें कि ये इशू तो नहीं आ रहा आगे जाके आपके पास. ठीक है, अगर वो इशू नहीं आ रहा और सही है, प्रॉपर है, तो आप कहते हैं कि ठीक है ये हमारे पास ओके है चीजें. ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक किसी को भी अर्ली टेस्टिंग में? कि अर्ली टेस्टिंग क्या होती है? हमारे पास अर्ली टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप लोग पहले से ही कुछ टेस्टिंग कर लें, अर्ली टेस्टिंग में जल्दी में कर लें, ताकि आपको एंड प्रोडक्ट से पहले पहले कुछ भी एरर होता है, एंड प्रोडक्ट आपको सही तरीके की मिल जाए. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तक आप लोगों को? ठीक है, सो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. So testing is context depend. In this regard, we can say that this principle explaining the if you are
मेकिंग वेबसाइट ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट, ओके, ठीक है, आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे थे और बना भी लिए कंप्लीट करके, ठीक है, बट नाउ यू आर टेस्टिंग दैट ई-कॉमर्स वेबसाइट बाय यूजिंग some different approaches, different methodology, different techniques, like POS system or like iOS system, ठीक है, आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट को जो टेस्ट करना है तो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट के टेस्ट केस बनाकर ही टेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का कहा गया है और आप कोई और चीज़ बना के उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे और कहेंगे भाई ये चीज़ ओके है, ठीक है, ऐसा आपके पास नहीं आएगा। लाइक पीओ सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम होता है उसकी टेस्टिंग करना और एटीएम मशीन की टेस्टिंग करना दोनों डिफरेंट काम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं एटीएम मशीन का टेस्टर हूँ तो मैं पीओएस भी बना लूंगा, मैं लाइट का काम भी कर लूंगा, मैं लैपटॉप का काम कर लूंगा, मैं सॉफ्टवेयर का काम भी कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर वो एटीएम मशीन की टेस्टिंग करता है इसका मतलब है वो अगर पीओएस की टेस्टिंग करेगा तो उसके लिए दूसरा बंदा चाहिए या दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए या दूसरी मेथोडोलॉजी, some different test cases required for the POS system, means we can say the different test cases required for the different context dependent applications, okay, if you are using e-commerce website, अगर वेबसाइट है तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होंगे वो ई कॉमर्स के रिलेटेड होंगे, ठीक है, उसके सिमिलर होंगे, तो आप फिर उसकी एपीआई वगैरह जो भी होगी इसकी डेटाबेस वगैरह की आप इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया ई कॉमर्स वेबसाइट की टेस्टिंग करना है और आप जो एटीएम मशीन के अगर टेस्टर हैं तो उसके टेस्ट केसेस बना के यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट को टेस्ट कर दूंगा, या लॉगिन स्क्रीन को टेस्ट केस कहा जाता है, आपको टेस्ट केस बनाए, आपने जो वो टेस्ट केस कोई और बना के उसको टेस्ट केस उसी टेस्ट केस पे उसी चीज को चेक कर लिया है। तो टेस्टिंग इज कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, दैट मीन के आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट को टेस्ट करने का कहा गया है तो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट के रिगार्डिंग टेस्ट केस को लेंगे, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, उसी के डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज मांगे तो आप दूसरी चीज देंगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ तक कि टेस्टिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। तो we have discussed the 7 principles in this lecture. First of all, briefly we are doing exhaustive testing, जो कि possible नहीं है। We said that exhaustive testing is not possible, but instead of this we can say that we will use the optimal number of solutions, ठीक है, ताकि उसको पूरी तरीके से हम टेस्ट कर पाएं, but we cannot complete the exhaustive testing because it's not possible, ठीक है। इसके बाद डिफेक्ट क्लस्टरिंग का आपको कहा गया है कि आपके पास 20% मॉड्यूल के अंदर ही क्लस्टरिंग जो होती है, क्लस्टर छोटे छोटे क्लस्टर में अगर 20% क्लस्टर्स के अंदर भी आपको 80% डिफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये डिफेक्ट क्लस्टरिंग है और ये पारेटो प्रिंसिपल है इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। या इन जनरल टर्म्स में अगर देखें, आप जनरल में देखें, हम ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें, अगर आप जनरल देखें तो 80% दौलत, 80% वेल्थ जो है, ठीक है, वो दुनिया में सिर्फ 20% लोगों के पास है। दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की 80% दौलत के उनके पास है, ठीक है। 100% लोगों में से आपके पास 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 80% दौलत है, ठीक है। या ये कह ले कि आपके पास जो शादी होती है, शादी वगैरह में खाना जो है वो आपके पास 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% खाना आपका बिगाड़ देते हैं और 80% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% खाना सही तरीके से ही खा पाते हैं। तो इसको पारेटो प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जिसने 80-20 का रेशो दिया था कि भाई, या ये कह सकते हैं कि आपके पास क्लास में 20% लोग ऐसे होंगे जिनके 80% मार्क्स आएंगे, सिर्फ क्लास के अंदर 20% लोग ही ऐसे होंगे, मैक्सिमम 20% लोग होंगे जिनके 80% तक मार्क्स आते होंगे, बाकी 80% लोगों के पास जो वो 80% मार्क्स नहीं आ रहे, सिर्फ 20% लोगों के पास आ रहे होंगे। तो वही चीज पारेटो प्रिंसिपल ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से भी हमें बताई है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% ऑफ द मॉड्यूल्स, ठीक है जी। तो यहाँ और पेस्टिसाइड प्रोडक्ट को भी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक सेम जो टेस्ट कैसे रिपीटेटिव उसको आप बार बार अगर अप्लाई करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपके पास, ठीक है, तो वो आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा। और डिफरेंट टेस्ट कैसे आपको अपडेट करने होंगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी अच्छी आपकी अपडेट हो रही है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा।
और टेस्टिंग शोज प्रेजेंस का भी कहा है कि अगर आप अभी जाएं, अगर अभी आप अपना टेम्परेचर चेक करेंगे आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप चेक करेंगे 100% फ्री डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको। अगर आप मिल भी गई है कोई आप ऐसी चीज है जिसमें आपको डिफेक्ट नहीं मिल रहा, दैट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रूफ नहीं है वो कि ये करेक्टनेस है। और एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी की भी आपको कहा गया जिस तरीके से कि अनयूजेबल है वो चीज अगर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते उस चीज को, तो एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी है। और अर्ली टेस्टिंग का कहा गया कि जितना जल्दी टेस्टिंग करेंगे उतना आपको इजीली आपको जो है वो बचत भी होगी और आपको पता चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ मसला आ रहा है। और टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, तो टेस्टिंग अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपको ई कॉमर्स का टेस्ट केस यूज करना होगा, एटीएम मशीन की टेस्टिंग है तो एटीएम मशीन का टेस्ट केस यूज करना होगा, लॉगिन इसकी टेस्टिंग है तो आप लॉगिन इसकी करेंगे, अदरवाइज आपके पास ये इशू आ जाएंगे फिर। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। तो हम अब आते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और उसमें हम देखते हैं थोड़ा का टेस्ट कैसे किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, थोड़ी सी हम चीज़ें आ जाते हैं।